आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज डॉक्टर साहब हमें जो है कैमरा गन से जो है सेक्सी1 से एआई करके दिखाएंगे और समझाएंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आज आप जो एआई गन से एआई करने वाले हैं सेक्सी1 से, उसके बारे में जानकारी भी दो और प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सब कुछ क्या क्या मुख्य कारण हैं गाय ग्यावन ना रहने के जी। उसके अलावा मैंने बताया कि जब भी कोई एआईटी या कोई भी आपके यहाँ एआई करने आए जी। तो उसके पास क्या क्या मुख्य उपकरण होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसान की भी बनती है कि हमें उससे पूछना है कि क्या आपके पास ये है। बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एंड प्रोडक्ट किसान के पास जाना, और जो है पशु मालिक ही मेन हकदार है उस गाय का। बिल्कुल। अगर ये गाय रुकती है, बछिया देती है, तो हमें आपको केवल खुशी होगी। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। तो जो लाभ मिलेगा वो पशु मालिक को ही मिलेगा। बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैं आपको बताया था कि कैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सही तरीका एआई करने का क्या है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने एनिमल हैंडल करा, एनिमल हैंडल कर लिया। एनिमल हैंडल करने के बाद सबसे मेन टास्क यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि एनिमल कहीं ना भागे, कोई ऐसा ना हो जिससे कि दिक्कत आए। उसके बाद मैं अपनी कैमरा एआई गन कनेक्ट करूँगा। कैमरा एआई गन कनेक्ट करके ये होता है कि पशु हमें इतना टाइम नहीं देता कि हम उतना टाइम लगा पाए बाहर अपनी चीज़ें, हमें सब तैयारियां पहले ही करके रखनी पड़ती है। और इसके अलावा क्या है, ये ध्यान रखना है कि जितना कम से कम सीमन थ्रोइंग होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी डल पाए उतना अच्छा है। हम ये कहते हैं कि हमें 1 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ना है थ्रोइंग करने के बाद। अब मैं जैसे मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैंने देखा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कनेक्ट करने के बाद देखेंगे, आप देखेंगे, मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। ये सामने वाइब्स रखे हैं, तो मैं आपको वाइब्स दिखाता हूँ। तो वाइब्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं एनिमल की जांच करूंगा कि ये अंदर से कैसा है। जी। सबसे पहले हम इसके बाद लुब्रिकेंट लगाएंगे। लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। लोग साबुन को लुब्रिकेंट बना लेते हैं, साबुन लुब्रिकेंट नहीं है। लुब्रिकेंट में आएगी लिक्विड पैराफिन या पैराफिन, कोई भी, जैसे वैक्स भी आपको लुब्रिकेंट का काम कर सकती है। किसी भी पशु में या किसी भी पशु प्रैक्टिस में सबसे मेन कार्य है पशु हैंडलिंग का। पशु हैंडल करना ही सबसे मुख्य है। अब जैसे कि आप देखें, मैंने आपको पहले भी बताया प्रॉपर थ्रोइंग होनी चाहिए। तो अभी हमारे सुंदर भैया जो हैं, ये अब आपको थ्रोइंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि थ्रोइंग कैसे करते हैं। इन्होंने LN2 से अपने लिक्विड नाइट्रोजन से सीमन निकाला। सीमन निकालने के बाद इन्होंने हमारी थ्रोइंग यूनिट में सीमन डाला। अभी ये सीमन निकाल रहे हैं। डालो। टाइम शुरू किया। और आप देखेंगे कि ये आपको टेम्परेचर निकाल के दिखा रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। हम थ्रोइंग मॉनिटर में आपको बीच बीच में टेम्परेचर क्योंकि सही तापमान ही आपके सही एआई का मूल बनेगा। जितना सही तापमान सही समय होगा उतनी एआई अच्छी होगी। और आपको सुंदर भाई बताएंगे कैसे थ्रोइंग कटर से हम थ्रो करने के बाद स्ट्रॉ कटर से काटेंगे। टिश्यू से पूछ। टाइमर बज चुका है, इसका मतलब 30 सेकंड हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रॉ कटर में जितना जाना चाहिए स्ट्रॉ उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ऊपर इसमें एंड है जहाँ पे आके वो रुक जाएगा। सीधा करके दिखाओ उधर से, हाँ, और काट देंगे। तो स्ट्रॉ उतना ही कटेगा जितना कटना चाहिए। उसके बाद इसको एआई गन पे लोड किया और अपनी अल्फा शीट डाली। अल्फा शीट लगाई। हाँ, आप देखेंगे जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है मतलब ये गाय एआई करने लायक है। अब मेरे पास एआई गन भी है, बिल्कुल पॉइंट पे है। इसकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। अब मैं धीरे धीरे एडजस्ट करूँगा। मुझे हिल गई तो काम ख़राब हो जाएगा।
गाय या कोई भी पशु हो उसे संभाल के रखना और प्रॉपर हैंडलिंग ही मेन टास्क है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आप उसका इलाज करवाएं, चाहे आप उसको कुछ भी करवाएं। मैंने बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे लगाई और आप देखेंगे बच्चेदानी के मुंह पे लगाने के बाद अब इसके आगे मेरी एआई गन नहीं जाएगी, इसके आगे मेरी गन जाएगी। आप देखेंगे मेरी गन जो पहले बाहर थी अब वो पूरी अंदर है, और आप देखेंगे मैंने सीमन छोड़ा तो आप सीमन अंदर छूटता हुआ देखेंगे। जैसा कि आपने देखा हमने इस पशु की एआई करी और हमने आपको दिखाया क्या है कि कैमरा एआई गन से करने में ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है पशु की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। इसका मतलब पशु अंदर से कैसा है, इसमें कोई मवाद तो नहीं है या कोई कार्य रसोली वगैरह कोई ऐसा वो तो नहीं है। बिल्कुल क्या है, कई बार देखिए हम इसमें किसी की गलती नहीं बताएंगे। पशु के अंदर क्या है ये सामने वाला जो करने वाला आ रहा है उसे पता ही नहीं है बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें थोड़ी जिम्मेदारी पशुपालक की भी बनती है। कई बार मैंने देखा है पशुपालक क्या करते हैं कि यार डॉक्टर साहब आए हो तो कर ही जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है प्रॉपर हीट कब आई है तो आपको उसे सही बताना है। अगर वो टाइम पे नहीं आता तो वो इस हीट को छोड़ दो, अगली हीट का इंतज़ार करो। ज़बरदस्ती आप करा के पैसा भी लगाएं। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं एआईटी, वो ये सोचते हैं अगर मैंने 50 रुपये का तेल लगाया है तो अब मैं करके जाऊं और 100 रुपये लेके जाऊं। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है ये जानकारी हमें भी होनी चाहिए और ये जानकार सबसे मेन तो पशुपालक को होना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैंने आपको इतने बजे बताया था मेरी गाय इतने बजे हीट पे आई है तो आपको इतने बजे आना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने सेक्सीवन से और एआई गन से हमारी जो गाय है उसकी एआई करी, जो कैमरा एआई गन है जिसे हम बिल्कुल अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो बिल्कुल सही जगह पर, स्टिक जगह पर आपने सीमन को छोड़ा और वो सारा प्रोसीजर आपने क्लियर करके बताया जिससे कि हमारे पशुपालक भाई लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने देखा कि कैमरे में बिल्कुल जो है यूट्रस का मुंह दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इतना अच्छा तरीका है, इस तरीके को जानने के लिए, समझने के लिए आपने ये वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।